हेलो दोस्तों, मैं एस खटाना और आप देख रहे हैं एल एस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले हम पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार और आप देख लें। वो युक्तियाँ जो कंप्यूटर द्वारा प्रदान परिणामों को प्रयोक्ता यानी यूज़र को प्रदान करती हैं आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आदि। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की। दोस्तों, कंप्यूटर का जो आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइस यूज ली जाती है वो होता है मॉनिटर। यहाँ पे एक वर्ड आया है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी, और एक वर्ड होता है हार्ड कॉपी। यानी कि जो भी आउटपुट है कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर से सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है, यानी उसे हम अलग करके नहीं ले जा सकते, वो होता है सॉफ्ट कॉपी। और वो आउटपुट जिसे हम कंप्यूटर से अलग करके ले जा सकें उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। जैसे कि हम कंप्यूटर पे गाना सुन रहे हैं तो वो गाना होगा कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि हम उसके साथ स्पीकर से ही वो गाना सुन रहे हैं। बल्कि हम किसी भी पेज को प्रिंट करके और उस पेज को कंप्यूटर से दूर ले जाएं, या फ़ोटो बना के किसी फ़ोटो को प्रिंटर से दूर ले जाएं, तो वो होगी हार्ड कॉपी। तो दोस्तों, पहला है मॉनिटर। मॉनिटर के द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को स्क्रीन पर देख सकता है, यानी कि आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिस्प्ले करने के लिए जो सबसे उपयुक्त आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। यह दो प्रकार की होती है। एक है CRT मॉनिटर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। सेकंड है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CRT मॉनिटर के बारे में। आपने देखा होगा पुरानी जो टीवियाँ होती थी आकार में बहुत बड़ी होती थी, तो सेम वैसी ही टीवी के समान इसका आकार होता है CRT मॉनिटर का। इसमें एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है जो अलग अलग पावर के इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन पर पिक्चर बनाती है। और जो कंप्यूटर की स्क्रीन का आकार है वो विकर्ण के रूप में मापा जाता है, यानी कि आड़ा तिरछा डायगोनली मापा जाता है। इसकी साइज आप देखते होंगे तो ये प्रदर्शित करता है रेजोल्यूशन में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जस्ट इसी मॉनिटर का, दोनों मॉनिटर का प्रकार कंप्लीट होने के बाद कि किन किन चीज़ों का पिक्चर की क्वालिटी पे प्रभाव पड़ता है, जो रिजोल्यूशन में मापी जाती है, यानी कि 800 गुणा 600 या 1024 गुणा 768, इस प्रकार से ये मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो चित्र दिखाया गया है CRT मॉनिटर का है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैट पैनल मॉनिटर। आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसका उपयोग किया जाता है। LCD कई पतली लेयर से मिलकर बनती है। जब प्रकाश इन लेयर्स के मध्य से गुजरता है तो ये प्रकाश का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करती हैं। एक परत जिसमें लंबे पतले अणु होते हैं, जो एक परत होती है जिसमें लंबे पतले अणु होते हैं, उसे क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। और जो पिछला मॉनिटर था CRT, उसकी तुलना में ये बहुत फ्लैट पैनल जो मॉनिटर है वो बहुत हल्का होता है। और इस LCD के अंदर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि TFT जिसकी फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो उपयोग में लिया जाता है, जो हर एक पिक्सेल को नियंत्रित करता है। दोस्तों, पिक्सेल भी मैं नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ कि पिक्सेल क्या होता है। पिक्सेल को नियंत्रित करता है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी का जो एंगल है, व्यूइंग एंगल है, देखने का जो एंगल है, वो बहुत बेहतर होता है। जिसके बाद में LCD यानी फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर ही LCD के बाद में की जाती है LED, जो टीवी के भी अपने प्रकार हैं। जिस LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, जो मूल रूप से LCD ही है। केवल LCD में LED बैकलाइट लगा हुआ होता है, जो LCD पैनल को रोशनी एवं शक्ति प्रदान करता है। यानी कि LCD से अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो LED होती है। LCD और LED में केवल इतना सा ही डिफरेंस है कि LCD के अंदर यदि LED बैकलाइट लगा दिया जाए तो वही LED बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले और वर्तमान तक
मॉनिटर जो आए यानी मॉनिटर की पीढ़ियों के आधार पर कौन कौन से मॉनिटर किस टाइप से है। तो सबसे पहले दोस्तों CRT आया, उसके बाद LCD आया और फिर LED आया। एक दोस्तों फुल फॉर्म थोड़ी ध्यान रखना, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर जो चित्र बनते हैं, यानी कि जो भी अपने डिस्प्ले पे वीडियो या चित्र आते हैं, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, यानी मॉनिटर की पर जो पिक्चर बनते हैं उनकी क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो दोस्तों मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी रिजोल्यूशन में मापी जाती है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पिक्चर क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो रिजोल्यूशन में। और जो मॉनिटर का आकार है विकर्ण रूप में मापा जाता है और उसके आकार की इकाई होती है इंच में। और मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी रिजोल्यूशन में मापी जाती है जैसे 1028 × 624 इस प्रकार से, जो निम्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट है पिक्सल। दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि कोई भी फ़ोटो है मोबाइल वगैरह में या फिर कंप्यूटर पे, तो हम उसको जूम करते हैं तो वो फटी हुई नज़र आती है। उसका कारण ये है कि जो भी पिक्चर या चित्र बने हुए होते हैं वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उन बिंदुओं को हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं पिक्सल। तो जितने पिक्सल की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ही पिक्चर क्वालिटी यानी चित्र की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। सेकंड चीज़ है दोस्तों डॉट पिच, यानी कि 2 पिक्सल या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। तो डॉट पिच यानी 2 पिक्सल जब ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो यानी 2 बिंदु ज़्यादा नज़दीक होंगे यानी कि उसको जूम नहीं किया हुआ है, तो डॉट पिच कम होगी। डॉट पिच कम होगी तो चित्र की गुणवत्ता या पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। दोस्तों थर्ड चीज़ है रिफ्रेश रेट, यानी कि हम कई बार देखते हैं कि कोई भी मूवी वगैरह में एक सीन से दूसरे सीन पे जाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि एकदम से हम दूसरी जगह पे चले गए हैं। वो किसका इफेक्ट है? रिफ्रेश रेट का। यानी कंप्यूटर की रिफ्रेश रेट जितनी अच्छी होगी या फिर डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट या टीवी की रिफ्रेश रेट जितनी अच्छी होगी, तो हमें महसूस नहीं हो पाएगा कि हम अभी पे उस आदमी का चित्र था और अब नेक्स्ट उसका आ गया। यानी जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। और मॉनिटर की रिफ्रेश रेट आजकल लगभग 75 हर्ट्ज होती है। दोस्तों फोर्थ चीज़ और इसमें कंप्यूटर की साइज, जो मैं इसमें आपको लिखना भूल गया था। फोर्थ है साइज, यानी कि मॉनिटर का आकार बड़ा होगा तो पिक्चर क्वालिटी डाउन होगी यानी हल्की होगी। यदि आकार छोटा होगा तो पिक्चर क्वालिटी है जो अच्छी होगी। अब आप कहोगे कि बड़ी स्क्रीन पे तो पिक्चर्स अच्छी दिखती हैं, ऐसा नहीं है। जो पिक्चर क्वालिटी है, मानो कि अब आप डिश टीवी पे देख रहे हो घर पे टीवी, और कोई भी मूवी है तो वहाँ से जो सर्वर से जो पिक्चर आ रही है उसकी क्वालिटी वहाँ तो सेम है। यदि अपन यहाँ जितने बड़े पर्दे पे देखेंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी वो डाउन होती जाएगी। तो दोस्तों कई बार अपन सोचते हैं कि यदि साइज़ बड़ी है तो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो वो गलत है। साइज़ यदि बड़ी है मॉनिटर की तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, और यदि साइज़ छोटी है साइज़ बड़ी है तो पिक्चर क्वालिटी ख़राब होगी, और यदि साइज़ छोटी है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है प्रिंटर। सेकंड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। जो प्रिंटर है इन्फॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, यानी कोई भी लिखित रूप की जो चीज़ होती है उसको स्थायी रूप से प्रदान करता है। यानी कोई भी पेज वगैरह पे हम स्थायी रूप से उसे ले सकते हैं, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर का आउटपुट एक कागज़ पर छपा हुआ होता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता डॉट पर इंच में मापी जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो DPI, और कई बार DPI की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि डॉट पर इंच में मापी जाती है। तथा प्रिंटरों की गति, यानी प्रिंटर की जो पेज प्रिंट करने की गति है वो PPM में मापी जाती है, यानी पेजेज पर मिनट में मापी जाती है। प्रिंटर को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट देते वक्त तेज़ आवाज़ करते हैं एवं इनकी जो प्रिंट करने की गति है, यानी कि जो पेज प्रिंट करने की जो स्पीड है वो कम होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट देते वक्त या तो कम आवाज़ करते हैं या आवाज़ बिल्कुल नहीं करते, तथा इनकी प्रिंट करने की गति है वो बहुत तेज़ होती है। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, यानी एक समय में एक अक्षर ही प्रिंट कर सकते हैं।
इसके उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिव्हील, यानी कि कैरेक्टर प्रिंटर। या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ऑप्शन में यदि कैरेक्टर प्रिंटर है तो कैरेक्टर प्रिंटर, वरना यदि इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्टर और कुछ है तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिव्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटर हेड होता है जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली पिन होते हैं, यानी चुंबकीय पिन होते हैं, और एक इंक वाला रिबन होता है। तो जैसे ही पिन प्रेस करता है रिबन को तो वो इमेज उस पर बनता है। जबकि डिजिव्हील जो प्रिंटर है इसके अंदर एक व्हील यानी पहिया होता है जिस पे डेजी के फूल, यानी आपने देखा होगा मोगरे के फूल जैसी पत्तियां लगी हुई होती हैं, उनके ऊपर पिन लगी हुई होती हैं, उनके प्रेस करने से वो अक्षर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है चेन प्रिंटर और दूसरा है ड्रम प्रिंटर। इसमें भी प्रिंटर हेड का उपयोग ही किया जाता है। लाइन प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर की तुलना में थोड़ा तेज गति से प्रिंट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है और ये एक बार में एक लाइन, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पहले बताया था आपको, आमतौर पर ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट करते हैं ना, स्पीड तेज़ होती है और आवाज़ या तो कम करते हैं, बिना आवाज़ के ही प्रिंट करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। फर्स्ट है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर में प्रिंट हेड के द्वारा स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव से इमेज बनती है, और इसका मुख्य उपयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए यानी रंगीन चित्र बनाने के लिए उपयोग आवश्यकता होती है इसकी। इसमें जनरली 4 कलर्स की स्याही डाली जाती है, यानी कि इसके अंदर जो स्याही डाली जाती है वो लिक्विड फॉर्म होती है, यानी द्रवित रूप में होती है, जो 4 कलर की डाली जाती है, जिनके मिक्सिंग से अलग अलग कलर प्रदान करके इंकजेट प्रिंटर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट, लेजर और प्रिंट थर्मल, तीनों हैं जो पेज प्रिंटर है, यानी एक साथ में एक पेज प्रिंट करते हैं पूरा। लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम को चार्ज किया जाता है। इसके अंदर एक ड्रम होता है जिसमें फोटो सेंसिटिव यानी प्रकाश के सेंस करने की सामग्री होती है, वो लेपित की जाती है जिससे वो चार्ज होता है। उसके बाद एक लेजर या एलईडी द्वारा यानी लेजर किरण, लेजर LASER, जिसकी फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन, या फिर LED लाइट एमिटिंग डायोड द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। फिर वो ड्रम जो है वो टोनर के द्वारा घूमता है और कागज़ पे वो जमा हो जाती है, जिसको हीट के कारण फिर कागज़ से जुड़ जाती है। लेजर प्रिंटर में सूखे स्याही के पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूखे स्याही के पाउडर का उपयोग किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है, तो ये होगा लेजर प्रिंटर। या फिर लेजर या LED का उपयोग किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। यह स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट्स का उपयोग करके ये स्पेशल पेपर पे ही इसका प्रिंट दिया जा सकता है। इसका उपयोग ATM से निकलने वाली पर्ची को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें हीट सेंसिटिव यानी हीट संवेदनशील कागज़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शुरू में आया था पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। उनका उपयोग जनरली रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने या व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है, बाकी का हम जनरली यूज कर सकते हैं। थर्ड आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर सेम प्रिंटर की तरह ही प्रिंट करने के लिए काम में आती है, लेकिन बड़ी चीज़ें पोस्टर, बैनर वगैरह और उच्च क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता की कलाकृतियों जैसे प्लान, नक्शे, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी इंक पेंस या इंकजेंट की मदद से प्रिंट करता है, यानी इसमें भी स्याही का ही उपयोग किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, पहला है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीकर। इसका उपयोग ऑडियो आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्पीकर का। नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह व्यापक रूप से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।
आपने दोस्तों कई बार देखा होगा पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो पीछे की तरफ से एक लेज़र लाइट प्रकाश आता है और वो सामने पर्दे पे पड़ता है तो पर्दे पे पूरा दिखाई देता है। सेम उसी प्रकार से प्रोजेक्टर वर्क करता है, यानी वो भी प्रोजेक्टर ही होता है जिसमें लेज़र लाइट, यानी जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, लाइट एम्पलीफिकेशन सिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन, उसके द्वारा पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं और वो सीपीयू से जोड़ा जाता है। यानी कि जब ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा संख्या में लोग हों, उन्हें आउटपुट दिखाने के लिए हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में कोचिंग्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि वो युक्तियाँ जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डाटा प्रदान करने की क्षमता रखती है। यानी कि वो इनपुट का डिवाइस का काम भी करती है और आउटपुट डिवाइस का काम भी करती है। इन्हें कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनमें है दोस्तों फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन में आपने देखा होगा कि आप कहीं पे फैक्स भेजना है कोई पेज, तो हम मशीन के अंदर देंगे तो और वो दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी दूसरी फैक्स मशीन में चला जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया कि उस पेज को फैक्स के लिए इनपुट किया। यदि दूसरे आदमी ने आउटपुट में कोई जवाब भेजा, दूसरा पेज भेजा कोई, तो वो उसी फैक्स मशीन पे हमारी पे आउटपुट के रूप में हमें दूसरा पेज प्रदान करेगा। यानी कि फैक्स मशीन जो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार से काम करती है। दूसरा है MFD डिवाइसेज, यानी मल्टी फंक्शन उपकरण। यानी कि जो डिवाइसें एक साथ में दो या दो से अधिक कार्य कर रही होती हैं वो कहलाती हैं MFD डिवाइसेज। जैसे आपने देखा होगा कि दुकान पे एक ही मशीन से लोग प्रिंट करते हैं, उसी से फोटोकॉपी करते हैं, उसी से स्कैन करते हैं। तो इस प्रकार की डिवाइस को कहते हैं MFD, यानी मल्टी फंक्शन डिवाइस। थर्ड है दोस्तों मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये डाटा को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में और वापस से डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। यानी कि यह एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर लगा हुआ होता है, जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को, यानी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है तथा कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह वह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों को वापस ट्रांसमिट यानी वापस संचारित करता है। तो ये डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस वजह से यह भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फोर्थ है दोस्तों टच स्क्रीन। केवल यदि आपको आ जाए स्क्रीन तो होगी वो आउटपुट डिवाइस, और आ जाए टच स्क्रीन तो वो होगी इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्योंकि हम टच करके कोई भी चीज़ मोबाइल वगैरह पे देखते होंगे आप कि हम टच करके उस पर लिखते हैं और साथ में ही वो हमें आउटपुट भी दिखा रहा होता है, तो वो दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फिफ्थ है दोस्तों डिजिटल कैमरा। आजकल आपने कैमरे देखे होंगे कि फ़ोटो खींच रहा होता है और वो तुरंत आउटपुट देखता है कि फ़ोटो सही है कि नहीं है, तो उसने इनपुट भी किया और आउटपुट भी किया। तो दोस्तों ये हुई हमारी आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, यानी कि मैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वीडियो मैं अभी शीघ्र 1 घंटे के अंदर ही डालने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें मिस्टेक सुधारने का मौका मिले। वैसे इन वीडियोज़ में मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। राजस्थान पुलिस पटवार भर्ती और RSCT परीक्षा से संबंधित सारे टॉपिक्स मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं कहीं न कहीं से प्राप्त करके इसके अंदर उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।